महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के आदि कवि, पहले कवि और महान ऋषि थे। उन्हें संस्कृत साहित्य के जनक के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्होंने विश्व के पहले महाकाव्य रामायण की रचना की। उनका जीवन प्रेरणा, परिवर्तन और सत्य की शक्ति का प्रतीक है। उनका वास्तविक जीवन उनके द्वारा रचित रामायण के पात्रों के जीवन मूल्यों की तरह ही प्रेरणादायक है। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे जो राहगीरों को लूटते और उनकी हत्या करते थे। उनका जीवन केवल अपने परिवार के भरण पोषण तक सीमित था। एक दिन उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि के उपदेश से रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया और राम नाम का जाप करते हुए महर्षि बनने का सफर तय किया। ध्यान में लीन होने के कारण उनके शरीर पर दीमकों का घर वाल्मीकि बन गया। तपस्या की समाप्ति पर उन्हें वाल्मीकि नाम मिला। रामायण की रचना वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को कविता के रूप में रचा। इस महाकाव्य को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, जिसमें 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। इसे मानव जीवन के आदर्श और धर्म का प्रतीक माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार कविता के रूप में एक महाकाव्य की रचना की। साहित्यिक योगदान: उन्होंने संस्कृत भाषा में छंदबद्ध कविता को जन्म दिया, जिसे आज भी साहित्य का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। उनके जीवन और रामायण के माध्यम से करुणा, सत्य, धर्म और मानवता का संदेश मिलता है। महर्षि वाल्मीकि को समाज में समानता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे हर वर्ग और समुदाय को सम्मान देने की शिक्षा देते हैं। उनके द्वारा रचित रामायण ने भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य को सदियों तक प्रभावित किया है। हर वर्ष आश्विन महीने की पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जो उनके जीवन और शिक्षा को समर्पित है। यह दिन उनके योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन यह संदेश देता है कि व्यक्ति अपने कर्मों और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। वे भारतीय संस्कृति के सबसे महान और आदर्श व्यक्तित्वों में से एक हैं। महर्षि वाल्मीकि का भारतीय साहित्य और संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से भारतीय सभ्यता को नैतिकता, धर्म और सामाजिक मूल्यों का अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण, विश्व के पहले महाकाव्य की रचना की। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, अध्याय और 7 कांड भाग हैं। यह महाकाव्य न केवल भगवान राम के जीवन की गाथा है, बल्कि आदर्श जीवन, धर्म, सत्य और सामाजिक न्याय की शिक्षा भी देता है। रामायण के माध्यम से उन्होंने समाज में संस्कार, मर्यादा और कर्तव्य को परिभाषित किया। वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में कविता और छंदबद्ध लेखन की शुरुआत की। उनका लेखन साहित्य की समृद्धि का आधार बना और आने वाले सभी कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। भारतीय साहित्य की आधारशिला वाल्मीकि के रचनात्मक योगदान ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी। उनकी शैली और कथानक ने अन्य महाकाव्यों और साहित्यिक रचनाओं को प्रेरित किया, जैसे कि महाभारत, कालिदास की रचनाएं और तुलसीदास का रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण ने धर्म, सत्य, करुणा और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान राम के जीवन के माध्यम से उन्होंने यह सिखाया कि मानव को परिस्थितियों में कैसा आचरण करना चाहिए। वाल्मीकि ने दिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों और ज्ञान के माध्यम से महानता प्राप्त कर सकता है। उनके अपने जीवन, डाकू से आर्ष बनने तक, ने यह प्रमाणित किया कि सामाजिक बंधनों से परे भी मनुष्य अपनी नियति बदल सकता है। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण: रामायण में सीता के चरित्र के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान और शक्ति को उजागर किया। रामायण का हर पात्र, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, जीवन की किसी न किसी सीख को दर्शाता है। रामायण ने जन जन को यह सिखाया
कि धर्म और कर्तव्य पालन समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही भारत में विभिन्न धार्मिक उत्सव जैसे रामनवमी और दशहरा मनाए जाते हैं। रामायण की कथा ने भारतीय त्योहारों और परंपराओं को आधार प्रदान किया। वाल्मीकि की रामायण ने नाटक, संगीत और चित्रकला के लिए अनगिनत प्रेरणाएं दी। रामलीला और अन्य प्रदर्शन कलाओं की शुरुआत उनके कार्यों से ही हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। वाल्मीकि रामायण ने केवल भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य देशों में भी साहित्य और संस्कृति को प्रभावित किया। इन देशों में रामायण के विभिन्न संस्करण और कथाएं मौजूद हैं। समकालीन समाज में प्रासंगिकता। वाल्मीकि रामायण आज भी नैतिकता, पारिवारिक मूल्यों और समाज के प्रति दायित्व का आधार है। यह आधुनिक समाज में भी सही और गलत के बीच अंतर करने का मार्गदर्शन करती है। महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य और संस्कृति के स्तंभ हैं। उन्होंने न केवल भारत को पहला महाकाव्य दिया बल्कि एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जो सदियों से समाज को दिशा देता आ रहा है। वाल्मीकि का योगदान समय और सीमाओं से परे है और वे भारतीय सभ्यता के एक अमूल्य प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने न केवल भारतीय साहित्य में कविता और महाकाव्य का प्रारंभ किया बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाले आदर्शों का भी निर्माण किया। रामायण भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों की कथा है। इसमें 24,000 श्लोक, 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड और 500 अध्याय हैं। रामायण केवल एक कहानी नहीं है बल्कि यह धर्म, सत्य, कर्तव्य और नैतिकता का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। यह परिवार, समाज और राज्य के कर्तव्यों की व्याख्या करती है। इसमें आदर्श राजा राम, आदर्श पत्नी सीता, आदर्श भक्त हनुमान और आदर्श भाई लक्ष्मण, भरत का वर्णन है। यह समाज को धर्म और मर्यादा का पालन करने का संदेश देती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार वाल्मीकि ने पहली कविता तब लिखी जब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी सारस के जोड़े को देखा। एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया जिससे मादा पक्षी विलाप करने लगी। इस घटना से वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उनके मुख से एक श्लोक स्वतः ही निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम वधीह काम मोहितम। यह श्लोक संस्कृत साहित्य का पहला छंद माना जाता है। कविता का प्रारंभ। इस पहली कविता के कारण वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। उन्होंने काव्य के माध्यम से मानव जीवन के आदर्श, नैतिकता और सामाजिक मूल्य प्रस्तुत किए। रामायण के पीछे की प्रेरणा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना देवताओं के प्रेरणा देने पर की। उन्हें ब्रह्मा ने भगवान राम के जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राम के जीवन की घटनाओं को देखा और उन्हें श्लोकों में वर्णित किया। रामायण केवल राम की कहानी नहीं है, यह धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में सरल और प्रभावशाली शैली का उपयोग किया, जिससे रामायण हर वर्ग के लिए पठनीय और समझने योग्य बनी। जीवन दर्शन। रामायण ने जीवन के हर पहलू जैसे परिवार, समाज और शासन के सिद्धांतों को स्थापित किया। आदर्शों की स्थापना। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी मानवता के आदर्श हैं। यहाँ हम उनके जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने का सफर। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन एक डाकू के रूप में बीता। उनका असली नाम रत्नाकर था और वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल में राहगीरों को लूटते थे। उनका जीवन उस समय हिंसा और अपराध से भरा हुआ था, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रत्नाकर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन परिवार की आर्थिक कठिनाई के कारण उनका पालन पोषण कठिनाइयों में हुआ। युवा अवस्था में परिस्थितियों ने उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। वे जंगल में राहगीरों को लूटकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। रत्नाकर को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके कर्म पाप माने जाते हैं। उनका मानना था कि यह सब उनके परिवार के लिए करना उचित है।
नारद मुनि से प्रेरणा और ध्यान में परिवर्तन की कहानी। रत्नाकर का जीवन तब बदल गया जब उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। यह घटना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बनी। एक दिन नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें लूटने के लिए रोका। नारद मुनि ने शांति से पूछा, तुम यह पाप क्यों करते हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया कि वह यह सब अपने परिवार की भलाई के लिए करता है। नारद मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का भागीदार बनने को तैयार है? रत्नाकर ने जब अपने परिवार से यह प्रश्न किया तो उन्हें उत्तर मिला कि वे केवल उसके प्रयासों से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करते हैं, लेकिन उसके पापों का भागीदार नहीं बनना चाहते। यह सुनकर रत्नाकर को झटका लगा। नाम जाप का आरंभ। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का जाप करने का सुझाव दिया। रत्नाकर ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन अज्ञानता और पाप के प्रभाव के कारण वह राम नाम का उच्चारण नहीं कर सका। नारद मुनि ने उसे मरा उल्टा राम का जाप करने को कहा। इस जाप ने उसे अज्ञानता से मुक्त कर दिया। तपस्या और ज्ञान प्राप्ति का महत्व। रत्नाकर ने नारद मुनि के निर्देश पर तपस्या शुरू की। यह तपस्या उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण साबित हुई। तपस्या की गहराई। रत्नाकर इतने गहन ध्यान में लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमकों का घर वाल्मीकि बन गया। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि का उदय। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो वे अज्ञानता और पापों से मुक्त होकर महर्षि वाल्मीकि बने। उन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, सत्य और नैतिकता का मार्ग प्रशस्त किया। ज्ञान का विस्तार। तपस्या के बाद वाल्मीकि ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें संसार के सत्य का बोध हुआ। उन्होंने रामायण की रचना करके भगवान राम के आदर्श जीवन का चित्रण किया। महर्षि वाल्मीकि का जीवन यह दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। डाकू। रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की उनकी यात्रा प्रेरणा देती है कि तपस्या, भक्ति और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। उनके जीवन का यह परिवर्तन हर इंसान के लिए यह संदेश है कि हर पाप का प्रायश्चित संभव है और मनुष्य अपने कर्मों से महानता की ओर बढ़ सकता है। रामायण। विश्व का पहला महाकाव्य रामायण को भारतीय संस्कृति और साहित्य का सबसे प्रमुख और आदर्श ग्रंथ माना जाता है। इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचा गया था और यह विश्व का पहला महाकाव्य एपिक है। रामायण न केवल एक साहित्यिक रचना है, बल्कि यह धर्म, आदर्श और नैतिकता का प्रतीक भी है। रामायण का स्वरूप और संरचना। महाकाव्य की परिभाषा। महाकाव्य वह काव्य रचना होती है जिसमें एक महानायक या आदर्श चरित्र होता है। उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। जीवन, धर्म और समाज के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। रामायण का विस्तार। रामायण में कुल 24,000 श्लोक, 7 कांड, अध्याय और 500 सर्ग, उपखंड हैं। 7 कांड: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। हर कांड में भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरणों और घटनाओं का वर्णन है। रामायण के प्रमुख तत्व। रामायण के नायक भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उनका जीवन धर्म, सत्य और कर्तव्य का प्रतीक है। रामायण केवल भगवान राम की जीवन गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, करुणा और सामाजिक मर्यादा का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। सीता, आदर्श नारी और पत्नी का प्रतीक। लक्ष्मण, भाईचारे और समर्पण का उदाहरण। हनुमान, भक्ति, निष्ठा और सेवा के आदर्श। रावण, अहंकार और अधर्म का प्रतीक, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म और अन्याय की हार निश्चित है। रामायण में जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। पारिवारिक संबंध, धर्म और राजनीति, संघर्ष और त्याग, विजय और पराजय। विश्व का पहला महाकाव्य क्यों?
रामायण वह पहला ग्रंथ है जिसमें काव्य के रूप में गद्य और पद्य का संतुलित उपयोग हुआ। यह पहला ऐसा प्रयास था जिसमें छंदबद्ध शैली के माध्यम से कहानी कही गई। सार्वभौमिकता। रामायण केवल भारतीय समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। इसके मूल्य जैसे सत्य, धर्म और कर्तव्य किसी भी समाज और युग के लिए प्रासंगिक हैं। साहित्यिक योगदान। संस्कृत भाषा में छंद, अलंकार और कथा की प्रभावशाली शैली का पहला प्रयोग। वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य आने वाले साहित्यिक ग्रंथों का आधार बना। रामायण का वैश्विक प्रभाव। भारत के अलावा रामायण ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया की संस्कृति और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। इन देशों में रामायण के अलग अलग संस्करण जैसे रामकेरता इंडोनेशिया और रामकियन थाईलैंड प्रचलित हैं। प्रदर्शन कलाओं में योगदान। रामायण पर आधारित नाटक, रामलीला, नृत्य और संगीत की परंपरा ने भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध किया। रामायण की प्रासंगिकता। रामायण यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। कर्तव्य और मर्यादा का पालन हर इंसान का मुख्य धर्म है। जीवन मूल्यों की शिक्षा, पारिवारिक एकता और त्याग का महत्व, नेतृत्व और न्याय के आदर्श, करुणा, सहिष्णुता और भक्ति का महत्व। आधुनिक समाज में उपयोगिता। रामायण आज भी राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि कैसे संघर्षों और कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर डटे रहना चाहिए। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि यह मानव जीवन का दर्पण है। यह धर्म, सत्य और नैतिकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह कृति साहित्य का पहला और अमूल्य ग्रंथ है जिसने न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया बल्कि विश्व साहित्य में अपनी छाप छोड़ी। रामायण आज भी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अध्ययन, अनुकरण और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रामायण का निर्माण, श्लोक की उत्पत्ति और कविता का प्रारंभ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण न केवल विश्व का पहला महाकाव्य है बल्कि यह कविता और श्लोक की उत्पत्ति की कहानी भी समेटे हुए है। यह घटना वाल्मीकि के जीवन में एक गहन भावनात्मक क्षण और प्रेरणा का परिणाम थी। रामायण का निर्माण भारतीय साहित्य में कविता और छंदबद्ध शैली की शुरुआत को चिह्नित करता है। श्लोक की उत्पत्ति की कथा। क्रौंच पक्षी की घटना। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। वहां उन्होंने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को प्रेम पूर्वक उड़ते हुए देखा। अचानक एक शिकारी ने नर पक्षी को मार डाला जिससे मादा पक्षी विलाप करने लगी। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा और शोक से भर गया। श्लोक का निर्माण। इस भावनात्मक क्षण में वाल्मीकि के मुख से अनायास एक छंद निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम वधीह काम मोहितम। अर्थ, हे शिकारी, तुझे कभी शांति न मिले क्योंकि तूने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी के इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी। यह छंद संस्कृत का पहला श्लोक काव्य माना जाता है। श्लोक और कविता का जन्म। इस घटना से वाल्मीकि को यह समझ आया कि कविता और काव्य करुणा, भावनाओं और सत्य की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकते हैं। इस श्लोक को ही भारतीय साहित्य में छंदबद्ध लेखन की शुरुआत माना जाता है। ब्रह्मा द्वारा प्रेरणा और रामायण की रचना। ब्रह्मा की प्रेरणा। क्रौंच पक्षी की घटना के बाद महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को संसार के लिए कविता के माध्यम से प्रस्तुत करें। उन्होंने वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वे भगवान राम के जीवन की सभी घटनाओं को देख और समझ सके। रामायण की रचना। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक के सभी घटनाक्रम को कविता के रूप में संजोया। रामायण में 24,000 श्लोक हैं जो 7 कांडों में विभाजित हैं। इस महाकाव्य में जीवन के हर पहलू, धर्म, कर्तव्य, त्याग, प्रेम और संघर्ष का चित्रण किया गया है। कविता का प्रारंभ
और उसका महत्व। कविता का प्रारंभ। वाल्मीकि द्वारा रचित पहला श्लोक भावनाओं और संवेदनाओं की शक्ति का प्रतीक है। कविता के माध्यम से विचारों, सत्य और धर्म को व्यक्त करने का नया माध्यम मिला। साहित्य में श्लोक का महत्व। श्लोक की शैली में गेयता और छंदबद्धता ने रामायण को हर वर्ग के लिए समझने और याद रखने योग्य बनाया। यह शैली आने वाले सभी साहित्यिक ग्रंथों का आधार बनी। रामायण के संदेश का प्रभाव। कविता के माध्यम से रामायण ने केवल कथा नहीं सुनाई, बल्कि धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी। यह काव्य मानवता को सिखाता है कि सही और गलत के बीच कैसे अंतर किया जाए और कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। श्लोक से रामायण तक साहित्य का विकास। श्लोक और छंद की विशेषताएं। वाल्मीकि के श्लोक करुणा, सत्य और धर्म की गहराई को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। छंदबद्धता ने रामायण को पाठ करने योग्य और कंठस्थ करने योग्य बनाया। महाकाव्य के रूप में रामायण का विकास। रामायण भारतीय साहित्य का पहला महाकाव्य बना। इसमें न केवल कथा बल्कि काव्यात्मक सौंदर्य, अलंकार और नैतिक मूल्यों का अनूठा समावेश है। श्लोक से महाकाव्य तक की यात्रा। महर्षि वाल्मीकि के श्लोक से ही रामायण का निर्माण हुआ, जिसने कविता और काव्य को जन्म दिया। श्लोक की उत्पत्ति करुणा और संवेदना का प्रतीक है। रामायण ने साहित्य को एक नई दिशा दी और समाज को नैतिकता और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। महर्षि वाल्मीकि का यह योगदान न केवल साहित्य के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। रामायण आज भी भारतीय समाज में सत्य, धर्म और कर्तव्य के संदेशवाहक के रूप में प्रतिष्ठित है। रामायण में जीवन मूल्य, धर्म और सत्य की शिक्षा। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह जीवन जीने की कला, धर्म के सिद्धांतों और सत्य के महत्व का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों के माध्यम से नैतिकता, कर्तव्य और धर्म का संदेश देता है। इसमें पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए गहन मूल्य छिपे हुए हैं। जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज, आदर्श परिवार और रिश्ते। राम आदर्श पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। सीता आदर्श पत्नी, जिन्होंने अपने पति के साथ वनवास का कठिन मार्ग अपनाया। लक्ष्मण आदर्श भाई, जिन्होंने भाई के प्रति समर्पण और निस्वार्थ प्रेम दिखाया। भरत, जिन्होंने राम के बिना सिंहासन को अस्वीकार कर भाईचारे का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। त्याग और समर्पण। रामायण यह सिखाती है कि जीवन में व्यक्तिगत इच्छाओं और भौतिक सुखों से अधिक महत्व कर्तव्य और त्याग का है। सीता का पति के प्रति समर्पण और हनुमान का भगवान राम के प्रति निष्ठा इन मूल्यों को उजागर करते हैं। करुणा और सहानुभूति। भगवान राम का वनवास के दौरान आर्षियों, वानरों और अन्य जीवों के प्रति करुणा का दृष्टिकोण जीवन में सह अस्तित्व और सहानुभूति की शिक्षा देता है। धर्म, राइचसनेस, धर्म का पालन। धर्म के प्रति राम का समर्पण उनके हर कार्य में दिखाई देता है। उन्होंने राज्य की मर्यादा बनाए रखने और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत सुखों को त्याग दिया। सामाजिक धर्म। रामायण यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का धर्म केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं है, उसे समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राम ने रावण के अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए धर्म युद्ध किया। स्त्री और समाज का धर्म। सीता के प्रति भगवान राम का सम्मान और सीता की स्वयं अपनी मर्यादा की रक्षा करना यह दर्शाता है कि स्त्री को समाज में समानता और सम्मान मिलना चाहिए। शबरी और निषादराज जैसे निम्न जातियों के साथ राम का व्यवहार यह सिखाता है कि धर्म जाति पाति से ऊपर है। सत्य, ट्रूथ, सत्य का महत्व। रामायण में सत्य को सर्वोपरि रखा गया है। भगवान राम ने हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया, चाहे वह कैकेयी के कहने पर वनवास स्वीकार करना हो या सीता की अग्नि परीक्षा। सत्य की शक्ति। रावण जैसे शक्तिशाली राजा का पतन यह सिखाता है कि अधर्म और असत्य का नाश निश्चित है। सत्य और धर्म की शक्ति अधर्म और अन्याय से हमेशा बड़ी होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक सत्य।
रामायण यह सिखाती है कि सत्य का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। एक सच्चा राजा राम वह है जो न्याय और सत्य के आधार पर शासन करता है। अहंकार का त्याग। रावण का अहंकार और उसके परिणाम यह सिखाते हैं कि अहंकार व्यक्ति और समाज के पतन का कारण बनता है। कर्तव्य का पालन। रामायण यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राम ने राजा, पुत्र और पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सहयोग और एकता। रामायण में वानर सेना, हनुमान और विभीषण के सहयोग से यह शिक्षा मिलती है कि एकता और सहयोग से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। क्षमा और दया। भगवान राम ने रावण के मरने के बाद उसके भाई विभीषण को क्षमा करते हुए उन्हें लंका का राजा बनाया। यह सिखाता है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। आधुनिक जीवन में रामायण की प्रासंगिकता, नैतिकता और ईमानदारी। रामायण के जीवन मूल्य आज भी हमें ईमानदारी, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। पारिवारिक मूल्य। परिवार के प्रति निष्ठा, त्याग और कर्तव्य का पालन आज के व्यस्त जीवन में भी रामायण से सीखा जा सकता है। समाज में समानता और धर्म। रामायण का संदेश है कि सभी जातियों और वर्गों को समानता और सम्मान मिलना चाहिए। नेतृत्व के आदर्श। राम के आदर्श नेतृत्व से आज के नेता और प्रशासक यह सीख सकते हैं कि कैसे जनता के प्रति निष्ठा और सत्य के साथ शासन किया जाए। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन के हर पहलू, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक का दर्पण है। यह सिखाती है कि धर्म और सत्य का पालन हर स्थिति में किया जाना चाहिए। जीवन में करुणा, त्याग और सहनशीलता का महत्व है। अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। रामायण के जीवन मूल्य, धर्म और सत्य की शिक्षा आज भी हर पीढ़ी के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वाल्मीकि के समय में थीं। यह हमें एक बेहतर मानव और समाज बनाने का मार्गदर्शन देती है। रामायण का समाज पर प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य भारतीय समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे का आधार है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का आदर्श ग्रंथ है, जिसने सदियों से समाज को दिशा और प्रेरणा दी है। रामायण का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। रामायण का समाज पर प्रभाव। रामायण ने धर्म को परिभाषित किया। रामायण ने धर्म को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक नैतिक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया। सत्य और धर्म का आदर्श। भगवान राम ने सत्य और धर्म के पालन के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया। समाज ने राम के इन आदर्शों को अपनाते हुए सत्य और धर्म को अपने जीवन का मूलभूत सिद्धांत माना। रामायण में पारिवारिक रिश्तों का महत्व दिखाया गया है, जैसे राम का अपने माता पिता के प्रति सम्मान, लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम, सीता का अपने पति के प्रति समर्पण। भारतीय परिवार प्रणाली ने इन आदर्शों को अपनाया, जिससे समाज में एकता और स्थिरता बनी। रामायण ने जाति और वर्ग के भेदभाव को अस्वीकार किया। शबरी के झूठे बेर को राम ने प्रेम से खाया। निषाद राज के साथ राम का मित्रवत व्यवहार, वानर सेना और विभीषण का सहयोग समाज में समानता और समरसता का संदेश देता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। राम राज्य, जो न्याय, समानता और समृद्धि का प्रतीक है, भारतीय समाज में आदर्श शासन प्रणाली का प्रतिमान बना। रामायण ने नाटक, साहित्य, संगीत और चित्रकला को प्रेरित किया। रामलीला जैसे नाट्य रूप रामायण की लोकप्रियता का प्रमाण है। रामायण की कहानियां भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिरों में चित्रित की गई हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव रामायण की कहानियों ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और कंबोडिया की संस्कृति और साहित्य को प्रभावित किया। इन देशों में रामायण के संस्करण जैसे थाईलैंड का रामकियन और इंडोनेशिया का रामकीर्ता प्रचलित हैं।
मानवता के लिए संदेश। रामायण का संदेश वैश्विक है। यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और करुणा का पालन किसी भी समाज की प्रगति का मूल आधार है। यह ग्रंथ जाति, धर्म और क्षेत्रीय सीमाओं से परे मानवता के लिए एक सार्वभौमिक शिक्षा देता है। रामायण की आधुनिक प्रासंगिकता। रामायण आज के समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ी है। यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन कठिन परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। परिवार और समाज में सामंजस्य। रामायण पारिवारिक मूल्यों, त्याग और समर्पण की शिक्षा देती है, जो आज के समाज में टूटते हुए रिश्तों और परिवारों को स्थिरता प्रदान कर सकती है। नेतृत्व और शासन के आदर्श। राम राज्य एक आदर्श शासन का प्रतीक है, जो आज के नेताओं और प्रशासकों को न्याय, समानता और पारदर्शिता के साथ शासन करने की प्रेरणा देता है। महिला सशक्तिकरण। सीता का चरित्र, जो आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक है, महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह ग्रंथ महिलाओं की गरिमा और समाज में उनके अधिकारों का महत्व स्थापित करता है। धर्म और सामाजिक समरसता। रामायण यह सिखाती है कि धर्म का पालन जाति और वर्ग से परे है। यह ग्रंथ जातिवाद और भेदभाव को मिटाकर एक समरस और समान समाज की स्थापना में मदद कर सकता है। रामायण भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह धर्म, सत्य और कर्तव्य का मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है, जिसने न केवल प्राचीन भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि आज भी समाज को नैतिकता और मूल्य शिक्षा प्रदान कर रहा है। समाज पर प्रभाव। यह परिवार, समाज और शासन के आदर्श प्रस्तुत करता है। आधुनिक प्रासंगिकता। रामायण का संदेश आज के नैतिक और सामाजिक संकट में उतना ही उपयोगी है जितना इसके रचना काल में था। रामायण एक अनंत प्रेरणा है, जो यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन हर युग और हर समाज के लिए आवश्यक है। यह ग्रंथ मानवीय आदर्शों का प्रतीक है और हमेशा रहेगा। महर्षि वाल्मीकि के दर्शन का आज के समाज में महत्व। महर्षि वाल्मीकि का जीवन और दर्शन केवल प्राचीन समय के लिए ही नहीं, बल्कि आज के समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। उनका दर्शन सत्य, धर्म, करुणा और समर्पण जैसे जीवन मूल्यों पर आधारित है। इन आदर्शों को अपनाकर आज का समाज अपने नैतिक और सामाजिक संकटों का समाधान पा सकता है। महर्षि वाल्मीकि के दर्शन के प्रमुख तत्व। वाल्मीकि के रामायण में धर्म को मानव जीवन का केंद्रीय सिद्धांत माना गया है। भगवान राम का जीवन यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना चाहिए। आज के समाज में भ्रष्टाचार, लालच और अन्याय से जूझ रहे समाज के लिए धर्म और नैतिकता का पालन एक आदर्श मार्ग है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सत्य और न्यायपूर्ण जीवन जीने से है। सत्य, ट्रूथ की विजय। वाल्मीकि ने सत्य को सर्वोपरि माना। रामायण में राम और रावण के संघर्ष का मुख्य संदेश यह है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। आज के समाज में असत्य और फर्जी खबरों के युग में सत्य की महत्ता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सत्य के महत्व को समझना और उसका पालन करना ही समाज को सुधार सकता है। करुणा और समानता, कंपैशन एंड इक्वालिटी। वाल्मीकि के दर्शन में करुणा और समानता का विशेष स्थान है। भगवान राम का शबरी, निषाद राज और वानर सेना के प्रति समान व्यवहार यह दर्शाता है कि जाति, वर्ग और सामाजिक स्थिति के भेदभाव से परे सभी मनुष्यों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। आज के समाज में जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक है। सभी वर्गों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव समाज में शांति और एकता ला सकता है। कर्तव्य और त्याग, ड्यूटी एंड सैक्रिफाइस।
रामायण यह सिखाता है कि व्यक्तिगत सुख से बढ़कर समाज और परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम का वनवास और सीता का त्याग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। आज के समाज में, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में कर्तव्य और त्याग का महत्व भूलता जा रहा है। वाल्मीकि का दर्शन यह सिखाता है कि व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। मर्यादा और नेतृत्व, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनका जीवन नेतृत्व और मर्यादा का आदर्श है। आज के समाज में, आज के नेताओं और प्रशासकों के लिए राम का नेतृत्व एक आदर्श है। न्याय, पारदर्शिता और करुणा के साथ समाज का नेतृत्व करना रामायण का महत्वपूर्ण संदेश है। आधुनिक समाज के संदर्भ में वाल्मीकि के दर्शन व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता, सत्य, धर्म और करुणा जैसे मूल्य आज भी हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। परिवार और समाज में आपसी प्रेम और सहिष्णुता का भाव बढ़ाने में रामायण के मूल्य महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक समरसता। वाल्मीकि का दर्शन जातिवाद, असमानता और भेदभाव को समाप्त करने का मार्ग दिखाता है। समाज में समानता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके आदर्शों का अनुसरण किया जा सकता है। नेतृत्व और शासन में प्रेरणा। राम राज्य का आदर्श, जो न्याय, समृद्धि और समानता का प्रतीक है, आज के समय में एक आदर्श शासन प्रणाली हो सकती है। नैतिकता, करुणा और जिम्मेदारी के साथ शासन करने वाले नेता वाल्मीकि के दर्शन से प्रेरणा ले सकते हैं। पर्यावरण और सह अस्तित्व। रामायण में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। राम का वनवास और वन के जीवों के साथ उनका व्यवहार यह सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। आज के पर्यावरण संकट के समय में यह दृष्टिकोण अत्यधिक प्रासंगिक है। वाल्मीकि का दर्शन और युवा पीढ़ी। नैतिक शिक्षा का महत्व। रामायण युवाओं को नैतिकता, सत्य और कर्तव्य का महत्व सिखा सकती है। डिजिटल युग में बढ़ती नैतिक गिरावट को रोकने के लिए यह दर्शन प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। नेतृत्व और जिम्मेदारी का भाव। युवाओं को वाल्मीकि के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामूहिक कल्याण के लिए काम करना सीख सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि के मंदिर और पूजा स्थल। महर्षि वाल्मीकि भारतीय समाज और संस्कृति में एक आदर्श व्यक्तित्व और आदिकवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन और शिक्षा को समर्पित कई मंदिर और पूजा स्थल भारत और अन्य देशों में स्थित हैं। ये स्थान उनके जीवन, दर्शन और रामायण की शिक्षाओं को श्रद्धांजलि देने के केंद्र हैं। प्रमुख महर्षि वाल्मीकि मंदिर। महर्षि वाल्मीकि तीर्थ, अमृतसर, पंजाब। यह स्थल सबसे प्रमुख और प्राचीन स्थानों में से एक है। इसे महर्षि वाल्मीकि का तपोस्थल माना जाता है। यहीं पर यह मान्यता है कि माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण हुआ। मंदिर का वास्तुशिल्प भव्य और आकर्षक है, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहां वाल्मीकि जयंती पर विशेष पूजा और समारोह आयोजित होते हैं। वाल्मीकि मंदिर, नई दिल्ली। दिल्ली के रघुबीर नगर में स्थित यह मंदिर वाल्मीकि समुदाय और अन्य भक्तों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। यह मंदिर महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों और शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि वाल्मीकि मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन में स्थित यह मंदिर वाल्मीकि जी को समर्पित है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। वाल्मीकि आश्रम, सीतामढ़ी, बिहार। इस स्थान को वह जगह माना जाता है जहां माता सीता ने अपने वनवास के समय निवास किया था। आश्रम प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और यह स्थल भक्तों के लिए आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। दक्षिण भारत में वाल्मीकि पूजा स्थल। दक्षिण भारत में भी वाल्मीकि जी को मानने वाले कई समुदाय हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
और तमिलनाडु में कई मंदिर और आश्रम उनके नाम पर बने हैं। इन स्थानों पर वाल्मीकि रामायण का पाठ और उनकी शिक्षाओं का प्रचार होता है। वाल्मीकि पूजा स्थल और समुदाय केंद्र। वाल्मीकि जयंती समारोह। वाल्मीकि जयंती आश्विन पूर्णिमा महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के रूप में पूरे भारत में मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा, भजन और रामायण का पाठ होता है। वाल्मीकि समुदाय केंद्र। कई स्थानों पर वाल्मीकि समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र उनके नाम पर बने हैं। ये केंद्र वाल्मीकि के आदर्शों को समाज में प्रसारित करने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर प्रभाव। थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में रामायण की शिक्षा और महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में स्मारक और स्थल बनाए गए हैं। ये स्थान महर्षि वाल्मीकि और उनकी शिक्षाओं की वैश्विक पहचान को दर्शाते हैं। प्रवासी भारतीयों के पूजा स्थल। विदेशों में बसे भारतीय समुदायों ने वाल्मीकि जी को समर्पित पूजा स्थल स्थापित किए हैं। जैसे इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में उनके नाम पर मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र मौजूद हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और ऐतिहासिक स्थल। वाल्मीकि आश्रम, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। चित्रकूट के घने जंगलों में स्थित यह स्थल महर्षि वाल्मीकि के तपस्या स्थल के रूप में माना जाता है। यह स्थान रामायण के कई प्रमुख प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि आश्रम, नासिक, महाराष्ट्र। नासिक के पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित इस आश्रम को वाल्मीकि जी की तपस्या का स्थान माना जाता है। यह स्थल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। वाल्मीकि स्थलों का सांस्कृतिक महत्व। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बने ये मंदिर और स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि समाज को उनके जीवन से प्रेरणा लेने और नैतिकता के आदर्शों को अपनाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यहां पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम उनके जीवन और रामायण की शिक्षाओं को प्रचारित करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के मंदिर और पूजा स्थल समाज में उनकी शिक्षा और आदर्शों का प्रसार करने के माध्यम है। ये स्थल उनकी शिक्षाओं जैसे सत्य, धर्म, करुणा और समानता को जीवित रखते हैं। वाल्मीकि जी के नाम पर बने ये स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं को प्रेरणा और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। वाल्मीकि के आदर्श आज के समाज में भी प्रासंगिक हैं और उनके पूजा स्थल इन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वाल्मीकि जयंती और उसका उत्सव। वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। यह भारतीय संस्कृति और साहित्य के पहले कवि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने का एक प्रमुख अवसर है। इसे आश्विन मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन उनके योगदान, शिक्षाओं और रामायण के संदेश को याद किया जाता है। वाल्मीकि जयंती का महत्व। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो विश्व का पहला महाकाव्य और भारतीय संस्कृति का आधार है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि व्यक्ति अपने कर्म और तपस्या से महानता प्राप्त कर सकता है। वाल्मीकि जयंती उनके जीवन से प्रेरणा लेने और सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का दिन है। यह दिन उनके जीवन में डाकू से एयरशिप बनने तक के परिवर्तन की प्रेरक कहानी को पुनः जीवंत करता है। वाल्मीकि जयंती का उत्सव। महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। भक्त उनकी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर रामायण का पाठ करते हैं। पूरे दिन रामायण के विभिन्न प्रसंगों का पाठ किया जाता है। रामायण की शिक्षाओं को भक्तों के बीच साझा किया जाता है। वाल्मीकि जयंती पर कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। वाल्मीकि जी की प्रतिमा को सुसज्जित रथ में रखा जाता है और भव्य झांकियों के साथ उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया जाता है। भक्त भजन गाते और वाल्मीकि जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाते हैं। भजन, कीर्तन और सत्संग का आयोजन वाल्मीकि मंदिरों और आश्रमों में किया जाता है। इनके माध्यम से वाल्मीकि जी के जीवन और रामायण की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कई स्थानों पर भंडारा,
सामुदायिक भोजन का आयोजन होता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान और सहायता प्रदान की जाती है। वाल्मीकि जयंती का क्षेत्रीय महत्व। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि जयंती विशेष रूप से भव्य तरीके से मनाई जाती है। अमृतसर स्थित महर्षि वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर लाखों श्रद्धालु इस दिन इकट्ठा होते हैं। दक्षिण भारत में वाल्मीकि को प्राचीन आर्षि और संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के कई मंदिरों में वाल्मीकि जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वाल्मीकि समुदाय इस दिन को बड़े उत्साह से मनाता है। उनके नाम पर बने सामुदायिक केंद्रों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वाल्मीकि जयंती के आधुनिक पहलू। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर स्कूल और कॉलेजों में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वाल्मीकि के जीवन और रामायण के संदेशों पर चर्चा की जाती है। नाटक, नृत्य और कविताओं के माध्यम से वाल्मीकि के जीवन और रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। आधुनिक युग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वाल्मीकि जी की शिक्षाओं और जीवन पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। वाल्मीकि जयंती का संदेश। वाल्मीकि जी का जीवन यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए। वाल्मीकि ने अपने जीवन और रामायण के माध्यम से जाति और वर्ग के भेदभाव को अस्वीकार किया। उनका दर्शन सामाजिक समानता और न्याय का संदेश देता है। डाकू से आर्षि बनने की उनकी यात्रा यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और तपस्या से कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। वाल्मीकि जयंती न केवल महर्षि वाल्मीकि को सम्मानित करने का अवसर है, बल्कि यह दिन उनकी शिक्षाओं को अपनाने और समाज में नैतिकता, समानता और धर्म की स्थापना करने का भी है। यह उत्सव भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। वाल्मीकि जयंती का संदेश सार्वभौमिक है और हर युग और समाज के लिए प्रासंगिक है। महर्षि वाल्मीकि का योगदान अनमोल है और उनकी शिक्षाएं हमेशा मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी।